नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। काशी मांस मदिरा से हो मुक्त शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती। वाराणसी के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने सांसद अफजाल अंसारी के कुंभ में गांजा बयान की निंदा करते हुए कहा कि कुंभ आस्था का केंद्र है, नशे का नहीं। उन्होंने कहा कि जो तस्कर है उन्हें तस्करी का ही काम दिखता है, वह गंजा की सप्लाई करते होंगे तभी इनको पता होगा। तिरुपति बालाजी के प्रसाद पर उन्होंने ड्राई फ्रूट और फलों के उपयोग की सलाह दी और मंदिरों में गौशालाएं बनाने का सुझाव दिया। काशी में मांस मदिरा की दुकानों को हटाने की मांग की, क्योंकि ये धर्म और समाज के लिए हानिकारक है। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी ने कहा है कि मालगाड़ी से अगर गांजा की खेप कुंभ में भेजा जाए तो वो भी खप जाएगा, तो क्या कहेंगे इस पे? पहला काम तो कुंभ आस्था, श्रद्धा, भक्ति और एकता का केंद्र है। कुंभ से कास्मिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, जहाँ गुरु, चंद्र और सूर्य के संयोग से जल में प्रतिरोधात्मक शक्ति का निर्माण होता है, जिसके लिए देश विदेश के करोड़ों लोग डुबकी लगाने आते हैं। और इसमें दो तरह की शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं और राक्षसी शक्तियां हैं। दोनों मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए मंथन किया और वो अमृत का कुछ जल उन स्थानों में गिरा जिसकी स्मृति में 12 वर्ष, 6 वर्ष कुंभ, अर्ध कुंभ और माघ की व्यवस्थाएं की गई है, जिसके अंतर्गत करोड़ों 10-20 करोड़ लोग एक डुबकी लगाते हैं। लेकिन जो तस्कर हैं उनको तस्करी का ही काम दिखता है। ये गांजे की सप्लाई करते होंगे तब न इनको पता है। कुंभ नशा का केंद्र नहीं है, शुद्ध आध्यात्मिक केंद्र है। सांसद का नार्को टेस्ट कराना चाहिए। कहीं न कहीं अवैध अनैतिक कृत्यों में तत्पर हैं। नशा मुक्त भारत ही स्वस्थ समाज, संपन्न समाज का आधार है। लेकिन ये उल जलूल, अनर्गल प्रलाप कर, धर्म अध्यात्म पर अनर्गल टिप्पणी कर अपनी मूर्खता, अज्ञानता का परिचय देते हैं। ऐसे लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इनके नाजायज़ कृत्यों के तहत इन पर FIR होना चाहिए। अगर प्रमाणित सिद्ध हो जाए, ऐसी स्थिति में इनकी संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए, संसद सदस्यता खत्म कर देना चाहिए और आजीवन जेल में डाल देना चाहिए कि ये नशे के सौदागर, लोगों के हत्या के सौदागर। तो ये बहुत गलत बयान है, असंसदीय है, अलोकतांत्रिक, अमर्यादित। तिरुपति बालाजी के प्रसाद प्रकरण में चर्बी वाली तेल और घी का इस्तेमाल किया गया, उस पर क्या कहेंगे? किस तरह की जांच? पहला काम तो हिंदुओं को ड्राई फ्रूट या फल ले जाकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। और दूसरा, हर मंदिरों का गोपालन का अभियान चलना चाहिए। जैसे समर्थ मंदिर हैं उसके अनुसार वहाँ 1,50,000 गायें रखें, जिसके शुद्ध दही, छाछ और घी से देवताओं का प्रसाद या पूजन आदि का कार्य संपन्न हो। और ये सरकारी मंदिरों पर सनातन धर्मावलंबियों को पैसा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। ये सनातनियों के पैसा से जब अनाधिकृत मंदिरों के पदाधिकारी बनते हैं तो यही सब कृत्य होता है। भारत में चर्बी से, जानवरों के अस्थियों से चर्बी निकालकर, सेंट डालकर, ये कई कंपनियां हैं। कोई ऐसा प्रदेश अछूता नहीं होगा जो ये सब कृत्य ना करता। चाहे मिठाई में नकली खोवा आदि आ गया। और ऐसी स्थिति में जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, जो ऐसा कृत्य में संलिप्त पाया जाए
पहला काम तो उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए। दूसरा, उनको खुलेआम चौराहों पर इतना सख्त दंड की व्यवस्था हो कि मिलावटखोरी करने वालों का मृत्यु दंड का यह विधान हो। संपत्ति जब्त कर और जो धर्म का उपहास कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई की ज़रूरत है। और विधान ये होना चाहिए, सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं उसमें सनातन धर्मावलंबी ही उनके पदाधिकारी होना चाहिए। जो सनातन धर्म नहीं स्वीकारता ऐसे लोगों को मंदिरों का पदाधिकारी ट्रस्टी नहीं होना चाहिए। और मंदिर सरकारी नियंत्रण, क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष सरकारों को मंदिरों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सनातनियों के जितने मंदिर हैं सब सरकारी नियंत्रण में हैं, इसलिए सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्रों के तहत कार्य हो रहा है। अपराधी को अगर दंड मिल जाए, मिलावटखोरों को दंड मिल जाए, जैसे दिवाली आती है तो 2-4 दिन अभियान चलता है, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ जेल जाते हैं। लेकिन ये जितने मिलावटखोरों को होली के समय होता, दिवाली के समय, होली के समय, लेकिन ये 2-4 दिन के बाद किसी को मीडिया या अखबार नहीं दिखाता कि मिलावटखोरों को मृत्यु दंड या फांसी दंड या उनकी गई।